सबसे बड़ी चीज होती है। पीपल्स पार्टी का इम्तहान है कि वो क्या किरदार अदा करती है, और अगर पीपल्स पार्टी इस पे वोट नहीं डालती तो सारे पाकिस्तान की हमदर्दियां जो सी हैं, ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। एमक्यूएम को भी सोचना चाहिए, एमक्यूएम वाले मेरे भाई हैं, आप जो कर रहे हैं वो हर दफ़ा आपका उल्लू सीधा नहीं होगा। सो इन दोनों पार्टियों को इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। शेख रशीद साहब, आखिरी सवाल लीजिएगा। इमरान रियाज के ऊपर जो मुकदमा मुद्दई है वो मरियम नवाज का पूरे एजेंट रहा है। इमरान रियाज अगर हज पे मुफ्ती महमूद को भी एहराम में रोका गया था, उन्होंने कहा मैं एहराम नहीं उतारूंगा जब तक मुझे हज पर नहीं जाने दिया गया। सर ये बेवकूफ़ है, शहबाज शरीफ की हुकूमत बेवकूफ़ों का टोला है। इन्होंने मसाइल पैदा करने हैं अदारों के लिए। अगर वो हज पे चला जाता इमरान रियाज तो कौन सी क़यामत आ जाती। एक आदमी क्या कर सकता है इस मुल्क में। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दी जाए। मैं सिर्फ ईद शो करूंगा, बाकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी सी लीगल साइड पे मैं बता देता हूँ। आज 2 मुकदमा थे 740 और 623, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और साथ में शेख रशीद साहब भी मौजूद थे एक मुकदमे में, और इसमें इमरान अहमद खान न्याजी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सदाकत अब्बासी हैं, अली नवाजवान हैं। आज अदालत ने 2 साल के बाद इस केस में से बाइज्जत बरी कर दिया है और 249 की दरख्वास्त दी थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमारे आर्गूमेंट्स हुए थे। ये सारे केसेस जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं और इनके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रायल इनके कंक्लूड हो रहे हैं तो कोर्ट को भी ये महसूस हो रहा है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको ट्रायल के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। एविडेंस कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें रिलीफ मिल रहा है। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट टाइम रब्ते मिलत से है, तना कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। आज 2 केस और जो थाना I-9 के दर्ज हुए थे, एक 2022 में और एक 2023 में, अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँच चुके। लास्ट डेट के ऊपर शेख साहब मौजूद थे, अर्ली मॉर्निंग यहाँ मौजूद आते हैं, आज भी आए, मैं इनके साथ पेश भी हुआ, फिर उसके बाद ATC के अपने केस में गया हूँ। जज साहब ने चूँकि 109 के हद तक किरदार था, 144 की वायलेशन में ये पर्चे थे, सियासी बुनियादों पर मुखासमत में ये पर्चे दर्ज किए गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के हज़ारों पर्चे और भी हैं। उन पंजाब में भी फैसले आ रहे हैं। एक जज साहब को कल उठा दिया गया वहाँ पे, लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं कि सस्ता फौरी इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना डाली जाए, और इन लोगों को मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद पर्चों के अंदर जो है फौरी तौर पर रिलीज़ करते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि बेनज़ीर शहीद ने 7 साल मुझे सज़ा दी, 1 महीने में फ़ैसला हो गया और मैं 7 साल काट के भी आ गया। मैं याह्या खान का कोर्ट मार्शल भी काट आया, अयूब खान का भी काट आया, लेकिन जिस तरह ILF एक घर से दूसरे दफ्तर में जाती है, जिस तरह सरदार राज़क धक्के खाता है, खुदा के लिए 40 मुकदमात ऐसे बनाए गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए मैं आम माफ़ी की अपील करता हूं, और जिस शख्स ने इसको जाने नहीं दिया हज पे, अपने इमरान रियाज को जिसने भी मशवरा दिया वो बुरा मशवरा दिया। मैं आर्मी चीफ और DGI से अपील करता हूं कि आम माफ़ी का ऐलान करे। लोग बहुत सख्त तंग हैं, और इस लीगल टीम को मैं सलाम पेश करता हूं और जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। बात सुनो, मेरा ख्याल है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ये IMF का गला घोट बजट है, फांसी देने वाला गरीब आदमी को बजट है। और ये जुल्म है कि 38 खरब रुपीज़ का टैक्स में इजाफा, और सेल्स टैक्स 18%, और तनख्वाहदार तबके पे भी टैक्स। बंदा जाएगा कहाँ। एक चीज़ आखिरी जाने से पहले कह देता हूँ शहबाज शरीफ को कि कब्र को मुफ्त कर दे, कब्र 50,000 रुपए की है। सर्कल डी चौक में वाम भर से आई थी, पंजाब के लिए अपने मुतालबात फिर मिलकर पूरी नहीं, और रात तक वो वहीं बैठे। भाई देखें, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, मैं PTI का मेंबर नहीं हूँ। ये सवाल PTI वाले PTI से करें। Gracias.